हेलो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, माय नेम इज़ मीनाक्षी राव और आज हम आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सीरीज़ में एक नया वीडियो लाए हैं जहां हम स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान स्टार कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में आपको जानकारी शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि स्टार कॉम्प्रिहेंसिव में काफ़ी सारे बेनिफिट है और मैं चाहती हूँ कि आपको सारे बेनिफिट की पूरी जानकारी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा प्लान की पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि प्लान बताने से पहले आपको कंपनी के बारे में एक बार ओवरव्यू देते हैं। तो यहाँ पर एक बार स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है सन 2006 में फाउंड हुई थी, यानी कि कंपनी को काफ़ी अच्छा टाइम हो चुका है मार्केट में काम करते हुए। ये पहली स्टैंड अलोन कंपनी थी इंडिया में। उसके बाद ही काफ़ी सारी कंपनियां जो स्टैंड अलोन के नाम से मार्केट में आई, लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस द फर्स्ट वन कंपनी। सबसे ज़्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल आपको स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के ही मिलेंगे। और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जितने भी छोटे शहर हैं जहां पे आपको बड़ी कंपनियों के नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं मिलते, वहां पे स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का आपको कम से कम 1 या 2 हॉस्पिटल तो मिल ही जाएंगे। अब हम प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कौन इस प्लान को ले सकता है और किस उम्र में ले सकता है। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर जैसे चाहें वैसे खरीद सकते हैं। अगर ये पॉलिसी आप फैमिली फ्लोटर के रूप में लेना चाहते हैं तो उस केस में माता पिता के साथ हम 3 बच्चों को कवर कर सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज की अगर मैं बात करूं तो 18 साल से लेकर के आप 65 साल मैक्सिमम इस प्लान को खरीद सकते हैं। 65 साल के बाद आप इस पॉलिसी को नहीं खरीद पाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आपने ये पॉलिसी 65 साल से पहले खरीद ली थी तो आप इसको लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप अपने बच्चे को पॉलिसी में ऐड करना चाहते हैं तो 90 डेज के बाद, यानी कि 90 दिन और वहां से लेकर के 25 साल तक आपका बच्चा आपकी पॉलिसी में रह सकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आप चाहें तो मिड टर्म में भी अपने बच्चों को या अपनी वाइफ को ऐड करा सकते हैं। जैसे कि बाकी पॉलिसीज में होता है कि रिन्यूअल के टाइम पे आप किसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप किसी मेंबर को ऐड करना चाहें तो मिड टर्म में भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा और कंपनी को एटलीस्ट 60 दिन पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वही हम बात करते हैं ये पॉलिसी आप कितने टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं। ये पॉलिसी आप 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए ले सकते हैं। यहाँ कंपनी ने आपको प्रीमियम पर EMI का ऑप्शन भी दिया है, जहाँ पे आप अपनी EMI के रूप में भी इस पॉलिसी को ले सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, अप टू यू। वहीं पे इसका जो रिन्यूअल है लाइफ लॉन्ग है। जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप अलाइव हैं, तब तक आप पॉलिसी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन कस्टमर। यहाँ पे अगर हम सम इंश्योर्ड की बात करें तो आपका जो सम इंश्योर्ड है वो 5 लाख रुपए से शुरू होकर के 1 करोड़ रुपए तक जाएगा। रूम रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप कोई भी सम इंश्योर्ड ऑप्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिंगल प्राइवेट रूम की सुविधा मिलेगी। किसी भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान आप सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हैं। वहीं पे ICU के लिए कंपनी कहती है कि जितना सम इंश्योर्ड आपने लिया है उतना ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। रोड एम्बुलेंस के लिए भी यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना आपका सम इंश्योर्ड है उतना क्लेम आप ले सकते हैं अगर आप नॉर्मल रोड एम्बुलेंस यूज़ करते हैं। तो अगर हम एयर एम्बुलेंस की बात करें तो यहाँ पे एयर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी और एक बार में कंपनी आपको 2.5 लाख रुपए तक का अमाउंट दे सकती है एयर एम्बुलेंस के लिए, और मैक्सिमम आप पूरे साल भर में 5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं एयर एम्बुलेंस के लिए। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से 60 दिन पहले तक के सारे खर्चे कवर किए जाएंगे और डिस्चार्ज होने के 90 दिन बाद तक के सारे खर्चे आपके कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है इसमें मैटरनिटी बेनिफिट, जहाँ पे कंपनी ने इस बेनिफिट को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे पहला है आपका नॉर्मल डिलीवरी। अगर किसी भी फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें कंपनी आपको 5 लाख की पॉलिसी में 15,000 रुपये, 7.5 लाख की पॉलिसी में 25,000, 10 से 25 लाख की पॉलिसी में 30,000 और वहीं पे 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 50,000 रुपये का अमाउंट पे करेगी।
वहीं पे अगर बेबी ऑपरेशन से होता है तो उस केस में 5 लाख की पॉलिसी में 20,000, 7.5 लाख की पॉलिसी में 40,000, 10 से 25 लाख की पॉलिसी में 50,000 और 50 से 1 करोड़ की पॉलिसी में 1 लाख रुपए का अमाउंट आपको दिया जाएगा डिलीवरी के टाइम पे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है, तो 2 साल का वेटिंग पीरियड कंप्लीट होगा, उसी के बाद ही आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको न्यू बॉर्न बेबी के लिए कवरेज भी मिलेगा। अभी जो बेबी पैदा हुआ है अगर उसे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी कंपनी आपको पैसा देगी। यहाँ पे 5 लाख से लेकर के 25 लाख की पॉलिसी में 1 लाख रुपए तक का अमाउंट आपको दिया जाएगा। वहीं पे 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 2 लाख रुपए तक का अमाउंट दिया जाएगा अगर न्यू बॉर्न बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, उनको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो न्यू बॉर्न बेबी को जो वैक्सीन लगते हैं उसके लिए भी कंपनी आपको छोटा सा अमाउंट पे कर रही है। 5 लाख की पॉलिसी में 5 लाख से लेकर के 25 लाख की पॉलिसी में आपको 5,000 रुपये तक का अमाउंट दिया जाएगा। वहीं 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 10,000 रुपये का अमाउंट आपको दिया जाएगा न्यू बॉर्न बेबी के वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है इसमें ओपीडी बेनिफिट। यहाँ पे ओपीडी बेनिफिट भी आपको 2 तरह के ओपीडी बेनिफिट मिलेंगे। पहला ओपीडी बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ दांतों और आंखों के इलाज के लिए ही मिलेगा, जो आपको 3 साल में एक बार मिलेगा। तो अगर आप 5 लाख से 7.5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 5,000 रुपये मिलेंगे आपको 3 साल में एक बार आंखों और दांतों के इलाज के लिए। वहीं 10 लाख की पॉलिसी से 25 लाख की पॉलिसी तक 10,000 रुपये मिलेंगे आपको आंखों और दांतों के इलाज के लिए, और यही अमाउंट 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। दूसरा ओपीडी बेनिफिट आप नॉर्मल अपने डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे सर्दी खांसी बुखार के लिए आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो आप ये बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक कंडीशन है जिसका आपको ध्यान रखना है कि एक कंसल्टेशन पे आप 300 रुपये तक का अमाउंट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके सम एश्योर्ड से डिडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे 5 लाख की पॉलिसी में आपको 1,200 रुपये, 7.5 लाख की पॉलिसी में 1,500 रुपये, और यही अमाउंट आगे बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ की पॉलिसी में 5,000 रुपये तक का ओपीडी बेनिफिट आप ले सकते हैं पूरे साल भर में। इस प्लान के अंदर आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी मिलेगा, जहाँ पे अगर पेशेंट एडमिट होता है तो उसको पर्टिकुलर अमाउंट भी पे किया जाएगा, यानी कि ट्रीटमेंट का अमाउंट तो मिलेगा। हॉस्पिटल में जितने दिन वो एडमिट है उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट कंपनी आपको पे करेगी। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये अमाउंट आपको एक बार में सिर्फ 7 दिन के लिए ही मिलेगा, और पूरे साल भर में 120 दिन के लिए आप ये अमाउंट ले सकते हैं, और 24 घंटे एक्सीड होने के बाद ही ये अमाउंट कैलकुलेट होना शुरू होगा। तो 5 लाख की पॉलिसी में 500 रुपये पर डे के हिसाब से, वहीं पे 7.5 लाख और 10 लाख की पॉलिसी में 750 रुपये पर डे के हिसाब से, 15 लाख से लेकर 20 लाख की पॉलिसी में 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से, 25 लाख की पॉलिसी में 1,500 रुपये पर डे के हिसाब से, और वहीं पे 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से अमाउंट आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्थ चेकअप का बेनिफिट। यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका पिछला साल क्लेम फ्री था, आपने कोई क्लेम नहीं किया, तभी आप हेल्थ चेकअप का बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर आपने पिछले साल कोई क्लेम किया था तो हेल्थ चेकअप का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। हेल्थ चेकअप के लिए कंपनी ने आपको स्पेसिफिक अमाउंट दिया है जिससे आप अपना हेल्थ चेकअप ले सकते हैं, और अगर ये पॉलिसी इंडिविजुअल है या फैमिली फ्लोटर है, ये अमाउंट आपका फिक्स किया हुआ है। तो 5 लाख की पॉलिसी में आपको मिलेगा 2,000 रुपये पूरे साल भर के लिए, 7.5 लाख की पॉलिसी में 2,500, और यही अमाउंट बढ़ता हुआ 1 करोड़ तक की पॉलिसी में आपको मिलेगा 5,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये बेनिफिट आप सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये आपको 100% सम एश्योर्ड मिलेगा। यानी कि जैसे ही आपका पूरा सम एश्योर्ड ख़त्म होता है, यानी कि पूरा सम एश्योर्ड ख़त्म होना ज़रूरी है,
पार्शली पे ये काम नहीं करेगा। जब आप फुल्ली एग्जॉस्ट करेंगे आपके सम एश्योर्ड को, तभी ये अमाउंट आपका एक्टिवेट होगा, जिसको आप सेम पर्सन सेम डिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक कंडीशन कंपनी ने दी है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बैरियाट्रिक सर्जरी। एक ऐसा सर्जरी जहाँ पे आपकी बॉडी से फैट को रिमूव किया जाता है। जो लोग काफ़ी ज़्यादा मोटे होते हैं वो लोग ये सर्जरी करवाते हैं अपनी बॉडी से फैट को रिड्यूस कराने के लिए। तो ये सर्जरी को भी कंपनी कवर करेगी, लेकिन यहाँ 3 साल का वेटिंग पीरियड है और ये एक ही फैमिली मेम्बर को मिल पाएगा। यहाँ पे 5 लाख से लेकर के 15 लाख की पॉलिसी में 2.5 लाख रुपए और 20 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 5 लाख रुपए तक का अमाउंट आपको दिया जाएगा इस सर्जरी के लिए। नेक्स्ट है इसमें एक्सीडेंटल डेथ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। ये एक राइडर के रूप में आप दूसरी पॉलिसी में अलग से ऐड करवाते हो, लेकिन इसमें ये एडेड है ऑलरेडी। इसका इनबिल्ड फीचर है कि जहाँ पे एक एक्सीडेंट राइडर ऑलरेडी इसमें एडेड है बेनिफिट के रूप में। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना। तो अगर आपका इंडिविजुअल पॉलिसी है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये इंश्योर्ड पर्सन के लिए काम करेगा, लेकिन अगर आपका फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो आपको चुनना पड़ेगा कि किसको आप ये राइडर की सुविधा देना चाहते हो, और जितना आपका सम एश्योर्ड है उतना ही अमाउंट आपको दिया जाएगा। अगर यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन की एक्सीडेंट में डेथ होती है या कोई भी टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर पॉलिसी में बच्चे हैं या फिर कोई ऐसा फैमिली मेम्बर ऐड है जो 70 इयर्स या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में ये अमाउंट आपको 10 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपका आयुष बेनिफिट। आयुष बेनिफिट पे कंपनी ने आपको अमाउंट फिक्स किया हुआ है। 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी में 15,000 रुपये, 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी में 20,000 रुपये और 50 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में 30,000 रुपये तक का अमाउंट आपको दिया जाएगा। कॉम्युलेटिव बोनस की अगर मैं बात करूं, यानी कि नो क्लेम बोनस, ये रहेगा 50% और मैक्सिमम जाएगा 100% 5 लाख की पॉलिसी में। वहीं पे ये अमाउंट 7.5 लाख से 1 करोड़ की पॉलिसी में डायरेक्टली 100% से बढ़ेगा, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी अगले साल 20 लाख रुपए की हो जाएगी। बट ये रिड्यूसिबल है, जिस रेशियो से बढ़ेगा उसी रेशियो से घटेगा भी। ऑर्गन डोनर कवर की सुविधा यहाँ पर भी आपको मिलेगी और वो भी आपकी अप टू सम एश्योर्ड यानी कि एक्चुअल कवर है। सेकंड ओपिनियन की सुविधा भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी यहाँ पे इंक्लूड है, प्लस अगर आप डोमिसलरी में आयुष ट्रीटमेंट भी लेते हैं तो कंपनी उसे भी कवर करेगी। डे केयर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे ऑल कवर है। साइकोमैटिक ट्रीटमेंट, एनी टाइप ऑफ मेंटल ट्रीटमेंट भी यहाँ पे कवर है, लेकिन 2 साल के बाद और कम से कम 5 दिन का एडमिशन ज़रूरी है। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी यहाँ पे कवर होंगे अप टू सम एश्योर्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया कोई भी रोबोटिक सर्जरी ऐसे जैसे मॉडर्न ट्रीटमेंट आपके कवर होंगे अप टू सम एश्योर्ड। अब हम बात कर लें उन पॉइंट्स के जिनको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे अगर आप पॉलिसी 61 ईयर या उसके बाद खरीदेंगे तो हर क्लेम पर 10% की को पेमेंट लगेगी, लेकिन अगर आपने पॉलिसी 61 से पहले खरीद ली तो ज़िंदगी भर कोई को पेमेंट नहीं लगेगी। इस प्लान को लेने के लिए कोई प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप नहीं होता। नॉर्मल क्रिटिकल इलनेस हर प्लान की तरह यहाँ पर भी आपकी 30 दिन के बाद ही कवर की जाएगी। स्पेसिफिक डिसीज 2 साल के बाद कवर की जाएगी। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज आपकी 3 साल के बाद कवर की जाएगी, मगर आपके पास ऑप्शन है कि एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके आप इसको 3 साल से 1 साल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना जाएगा ये आपकी उम्र पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम अपने प्लान को ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी आपका सजेशन हो तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।